अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि इंशाल्लाह मैं ऐसी फिर वीडियो अब साथ साथ बनाऊँगी तजवीद के साथ साथ, क्योंकि ये है कि तजवीद को हमने वीडियोस की तरह तो करना नहीं कि आगे आगे चलें बस सुनते जाएं, बल्कि हमने इसको सीखना है। तो उस पर थोड़ा सा वक्त लगता है मखारिज में और फिर आगे कवायद में। तो मैं आपको इसी चीज़ का बार बार कहूँगी कि इसकी जो आप बेहतरीन मश्क है वो आप मखारिज की पहली तख्ती पर करेंगे, जो ये वाली तख्ती है। जितनी अच्छी मश्क आपकी इस तख्ती पर हो जाएगी उतनी शायद आगे ना हो। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये मखारिज हैं। जब हम आगे जाएंगे तो इस पर कवायद लगते चले जाएंगे। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी मेरी बात की कि फिर कवायद पर भी तवज्जो देनी होती है। तो यहाँ बस ये हरूफ हैं, ये यहीं ठीक होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि आप भी मुझसे कमेंट्स में शेयर करें अगर आपको कोई अच्छी बात पता है या कोई ऐसा अच्छा वाक़या कि जिससे हम कुछ पढ़ें या सुनें तो हम अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर आ सकें और उस पर अमल करें और अपने लिए और दूसरों के लिए सदका जारिया बनाएं। तो मैं आज आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। ये बहुत अच्छा वाक़या है। इस वाक़ये से सबसे बड़ा सबक हमें ये लेना है कि हमें किसी को भी अपने से कमतर नहीं समझना। कमतर से मुराद ये है कि अगर हम नमाज़ अच्छी पढ़ते हैं या नमाज़ 5 टाइम पढ़ते हैं, अगर कोई नहीं पढ़ता तो हम समझे कि बस ये हिदायत पर नहीं है या ये नहीं आ सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। वो जिस मर्ज़ी को हिदायत दे सकता है। ठीक है, वो जिसको चाहे गुमराह कर दे, जिसको चाहे हिदायत की तरफ ले आए। तो एक ये शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो एक बाज़ार से बाज़ार हुस्न से गुज़रे और वहाँ एक बहुत ही मशहूर रक़ासा थी। रक़ासा से मुराद ये कि जो नाचने वाली होती है, और उसका नाम मोती था। तो वो कहते हैं कि मैं उसके दरवाज़े पर गया और खैरात के लिए। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो उन्होंने कहा कि फ़कीर पहले सदा लगाता है। तो फिर मैंने कहा कि खैरात लेना है तो मेरी सदा तो सुन लो, कि मैं खैरात मांगने आया हूँ तो मेरी सदा सुन लें आप लोग। वो ये है कि सब लोगों को उन्होंने जमा किया, जमा करके उन्होंने कुरान की आयात तिलावत की। कौन सी आयत थी कि सूरत 3 थी, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, ये आखिर तक उन्होंने की, जिसका तर्जुमा ये बनता है कि कसम है इंजीर की, जैतून की। ठीक है, अल्लाह ताला ने इनकी कुरान पाक में कसम खाई और फिर साथ ही पाक शहर की। फिर इसका ये है कि सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया। और फिर ये कि हाँ, अल्लाह इस तर्जुमे में बताते हैं कि फिर हमने इस इंसान को फिर सबसे ज़लील बनाकर भी लौटाया। ठीक है, आप ये सूरत आखिर तक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका तर्जुमा समझ आता चला जाएगा। तो वो कहते हैं कि जब सबसे बेहतरीन और सबसे ज़लील की तशरीह मैंने शुरू की तो जो मोती थी, यानी कि जो रक़ासा थी, नाचने वाली थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो इतना रोई कि उनके उन आंसुओं से ही अल्लाह ताला ने उनके पिछले सारे दाग धो दिए। और उसने ऐसी तौबा की कि अल्लाह ताला के साथ उसने अपना राब्ता मज़बूत कर लिया और गिड़गिड़ा कर तौबा की और इतना वो रोईं कि अल्लाह मेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दे। फिर कहते हैं कि मैंने उस औरत का, यानी कि मोती का, एक शख्स के साथ निकाह करवा दिया। तो फिर वो कितनी ज़्यादा खिदमत सर अंजाम देती थी दीन के लिए, मुजाहिदीन के लिए आटा पीसती थी, मुजाहिदीन की खिदमत करते हुए शहीद हो गईं। ठीक है, और उसके अलावा वो क्या था कि मोती का अल्लाह ताला ने किसने मतलब मोती को उस गंदगी से छुड़ाया, वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। वो कौन सी हलावत है, वो कौन सी लज्जत है, वो कुरान की लज्जत थी कि वो अल्लाह से रब्ता जोड़ने लगी कुरान की लज्जत सुन के। यानी कि कुरान में उसको लज्जत आई। किस तरह से लज्जत आई? उसने कुरान सुना, उस पर गौर किया। ये कुरान, ये तजवीद, ये इसीलिए है कि हम अगर इस पर गौर करेंगे तो हमें भी इसमें हलावत आएगी, इसमें लज्जत आएगी। जब हमारा दिल और दिमाग इस चीज़ को मानेगा उस वक्त ही हमारा ध्यान कुरान पाक की तरफ होगा। देखेंगे जिस चीज़ का आप शौक़ बढ़ाएंगी उसमें आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आप मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। इस तरह कुरान पाक में आप जितना शौक़ बढ़ाएंगी इंशाल्लाह अल्लाह के नज़दीक होती चलेंगी जाएंगी। जैसे कि अल्लाह ताला ने मोती को वो कुरान की हलावत दी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह भी हमें इस मिठास से बाखबर कर दे। अल्लाह, आपने पूरी कुरान पाक उठा लें, उसमें अल्लाह के लिए बहुत सारी आयत हैं।
लिल्लाहि नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही है कायनात का नूर। तो अल्लाह अपने नूर में से हमें हदायत दे दे, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमारी आँखों का देखना, हमारे कानों का सुनना, हमारा बोलना हलाल कर दे, हराम चीज़ों से हमें बचा ले। ठीक है, आज की हमने और ये जो दुनिया में हम तिजारत करते हैं किसी चीज़ के लिए, अगर हम अल्लाह के लिए यानी कि अल्लाह के हुक्मों को मानते हुए करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि अल्लाह ताला उसमें नफ़ा ज़रूर देंगे। ठीक है, कोई भी शय है वो अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं है, सब बस जो कुछ है वो अल्लाह का अमर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा और समझ आई होगी। तो आपसे दुआ करती हूँ कि मुझे भी दुआओं में याद रखें और मुझसे ऐसी अच्छी बातें शेयर करें, अच्छे वाक़यात शेयर करें कि हम उसको सुने तो हमारा ईमान ताज़ा हो। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।